हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी लेयर्स कहाँ पाई जाती है, कौन सी लेयर्स में क्या क्या होता है, टेम्परेचर कहाँ पर कितना रहता है आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो बताना आपको कि वायुमंडलीय जो दाब होता है उसे किसमें नापते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि हमारे चारों ओर जो गैसों का आवरण है, गैसों का आवरण, उसी को बोलते हैं अपन वायुमंडल। या तो इसे वायुमंडल को के दाब को जो नापने की इकाई है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बी सी है बैरोमीटर या बार। तो क्या बोलते हैं इसे, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडलीय दाब, जो कि वायुमंडलीय दाब अभी डिस्कस किया है, उसके का SI मात्रक, जो SI मात्रक होते हैं वो वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है, किलोग्राम, मीटर, बार या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बार, BAR। तो बार बोलते हैं, बार इसका SI मात्रक है वायुमंडलीय दाब का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन नीचे गया आपका एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। इसके लिए आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एक है आर्गन। आर्गन नीचे है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आर्गन। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही रहने वाला है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पाई जाती है 0.03%। जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है आपकी 21%। कितनी? 21%। और जो नाइट्रोजन है आपकी वो पाई जाती है 78%। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? 78%, जो कि नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। जो वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध होता है, मतलब गैसों के और जीवमंडल के, जीवधारियों के बीच का जो रिलेशन है उसे क्या बोलेंगे अपन। ऑप्शन है, एक है सौरमंडल, बी बहिमंडल, पारिस्थितिकी या मंडल। ओनली मंडल से नो, मंडल नोट, इसे बोलेंगे अपन पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो वातावरण और जीवमंडल के बीच का जो संबंध होता है उसे पारिस्थितिकी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो आपको बताना है गाइस कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, जो सबसे फर्स्ट में आती है वो वाली। तो आपके यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिमंडल। तो जो आपका सही आंसर रहेगा वो है, देखिए मैं बताती हूँ, बहिमंडल सबसे बाहर की होती है, मध्य मंडल नेक्स्ट उससे नीची होती है, समताप मंडल उससे नीची होती है, और सौरमंडल सबसे निचली परत होती है। तो आपका जो आंसर सही रहेगा वो सौरमंडल है, क्योंकि सौरमंडल सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। इसमें ही आंधी तूफान वगैरह सब कुछ इसी में आते हैं, और जो अपन रहते हैं वो भी अपने संपर्क में भी सौरमंडल ही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सौरमंडल की मोटाई में वृद्धि किस समय होती है। तो जो सौरमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है वो होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में सौरमंडल की जो मोटाई में वृद्धि हो जाती है, और सौरमंडल में जो टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो घटता जाता है। तो ऊपर 165
जो मीटर जाते हैं ना, तो समथिंग 1 सेल्सियस टेम्परेचर लो हो जाता है यहाँ का। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस सॉरी। तो 165 मीटर पर 1 सेल्सियस कम हो जाता है। और ये सौरमंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो इसके ऑप्शन है सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिमंडल। जो सौरमंडल है उसमें होते हैं आपके आंधी तूफान वगैरह आता है, और सबसे निचला जो मंडल होता है वो सौरमंडल होता है। फिर समताप मंडल, और यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई होता है सौरमंडल में, फिर धीरे धीरे लो होता जाता है, और एंड में जो समताप मंडल की सीमा आते यहाँ पर तापमान स्थिर हो जाता है, सम टेम्परेचर हो जाता है, तो इसे समताप मंडल अपन बुलाते हैं। तो यहीं पे ये वायुयान वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायु का वेग ज़्यादा कम नहीं होता, तापमान समान रहता है। नेक्स्ट आता है मध्य मंडल। यहाँ पे उल्का पिंड जो होते हैं उनसे संबंधित जो भी घटनाएं होती है, जैसे बोलते हैं ना गिरता हुआ तारा वगैरह, तो ये सारी कुछ मध्य मंडल में ही घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट चलते हैं। और जो गाइस लास्ट है आपका बहिमंडल, ये सबसे लास्ट वाला मंडल होता है वायुमंडल में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रेडियो तथा संचार से संबंधित मंडल कौन सा होता है? तो आपको बताना है कि रेडियो तथा संचार से संबंधित कौन सा मंडल काम करता है, कहाँ पर रेडियो संचार की तरंगें काम करती है अपने। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल, नो, मध्य मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो बताइए गाइस जी। इसका आयन मंडल बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आयन जो वाली ये किरणें वगैरह होती है रेडियो संचार के साधन, टीवी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह इन सब के, तो ये संचार के साधन आयन मंडल से ही चलते हैं अपने, यहीं से तरंगें आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो भी रेडिएशन वगैरह होती है वो आयन मंडल से ही संचारित होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो चारों गैसें जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसें हैं वो है, इन चारों से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है आपका। तो इसमें उपरोक्त सभी रहेगा। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। तो फ्रेंड्स बताना आपको कि वायु में जो जल की उपस्थिति है उसे क्या बोलेंगे। जी इसका सही आंसर बिल्कुल सही रहेगा आर्द्रता। उसे नमी बोलते हैं अपन। नमी जो भी वायुमंडल में जब जल की मात्रा होती है तो नमी होती है वायुमंडल में, और उसे आर्द्रता अपन ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं। जो आर्द्रता को मापने का यंत्र है उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर याद रखना गाइज कि हाइग्रोमीटर किसे बोलते हैं। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता को मापने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। वायुमंडल में जल वाष्प की कितनी मात्रा होती है? जल वाष्प मतलब आर्द्रता की कितनी मात्रा होती है वायुमंडल में? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 से कभी कभी 0 और 4% तक होती है। और जो शुद्ध पानी होता है अपना संपूर्ण जल राशि का वो है मतलब स्वच्छ पीने योग्य जल 2.5%। तो ये भी याद रखना कि 2.5% ही पानी पीने योग्य है इतने सारे पानी में से। और जो आपकी ओजोन गैस जो बताया था वो होती है गाइस अक्रिय गैस है ओजोन। ओजोन है, बताती हूँ मैं, 1 मिनट। जो ओजोन है आपकी वो होती है अक्रिय गैस,
ये कोई क्रिया नहीं करती है तो इसे अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।